रूपेश, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आज की ये 94 सीटें बहुत अहम हैं। 2015 में जब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था तो इन 94 सीटों में से 70 सीटें हासिल कर ली थी, लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल। 2015 में जब महागठबंधन बना था तब उतनी सीटें महागठबंधन के पास थीं, लेकिन आज जेडीयू बीजेपी के साथ है, यानी कि एनडीए के साथ है। लिहाजा जो 30 सीटें जेडीयू की हैं वो राजग में यानी कि एनडीए में, 50 सीटें इस वक्त एनडीए के पास हैं और बाकी 94 में 44 सीटें महागठबंधन के पास है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है और सीधी टक्कर है। जेडीयू बनाम आरजेडी, बीजेपी बनाम आरजेडी। 24 सीटों पर बीजेपी बनाम आरजेडी, 27 सीटों पर जेडीयू बनाम आरजेडी, यानी कि सीधी टक्कर जेडीयू आरजेडी से राजद की सीधी टक्कर होने जा रही है। और ये बेहद महत्वपूर्ण, बहुत दिलचस्प और बहुत जबरदस्त मुकाबला भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो इन 94 सीटों पे जो बढ़त बनाएगा उसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इस वक्त जो बढ़त बनाएगा, सबसे बड़ा जो चंक है वो दूसरे चरण में है और दूसरा चरण माना जाता है कि जितना यहाँ पर गढ़ आरजेडी का है उतना ही जेडीयू और बीजेपी का गढ़ है, यानी बहुत कांटे का मुकाबला यहाँ। आप देखिए ना, पिछली बार जब मुकाबला हुआ था तो आरजेडी के खाते में 33 सीटें और जेडीयू के खाते में 30 सीटें आई थी। जिस कांटे की टक्कर का आप जिक्र कर रहे हैं वो क्या छपरा में भी नजर आ रही है? जितेंद्र शर्मा वहां पर, हमारे एक और सहयोगी मुस्तैद आपको नजर आ रहे हैं, स्क्रीन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जरा बताइए, क्योंकि छपरा मुझे याद आता है ये वो जगह है जहां पर नीतीश कुमार जब रैली कर रहे थे तो लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग गए थे, जिसको लेकर वो काफी बौखलाए हुए नजर आए थे। इस वक्त क्या स्थितियां नजर आ रही हैं छपरा में? जी बिल्कुल, देखिए मैं छपरा के परसा में मौजूद हूँ। ये परसा विधानसभा क्षेत्र है और समीर ये विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो चुनावी मैदान में है वो है लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका प्रसाद राय। और खास बात यह है कि वो इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि आरजेडी के टिकट पर। जैसे ही पारिवारिक कलेश हुआ, पारिवारिक कलेश के बाद चंद्रिका ने अपनी पार्टी बदली और नीतीश कुमार का दामन थामा और उसके बाद सीधे आरजेडी से टक्कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, वोटिंग शुरू हो चुकी है और हर जगह आपको लोगों की कतार यहाँ दिखाई देगी। और इस बार जो मुद्दा है लोगों का वोटिंग को लेकर वो विकास का है। और अब जान लेते हैं, कोशिश करते हैं, बताइए किस मुद्दे पर वोटिंग होगी इस बार, किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? हम कहें सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।